Dear student of class 2nd, everyone, in English grammar, today we will do exercise number B and C. We have discussed about singular and plural verbs and completed exercise number A. Today we will do exercise number B. So let's start. In exercise number B, rewrite these sentences carefully. क्या करना है आपको? ये जो sentences है इनको carefully लिखना है. You, जो sentence number 1, you tells lies. You tells lies जो है ये आपका sentence गलत है. क्यों? you के साथ tells नहीं लगेगा. जो tells है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसलिए आपका जो सेंटेंस होगा यू टेल लाइज. यहाँ एस लगा दीजिए. आई लिव्स इन मॉडल टाउन, ये भी गलत है क्योंकि लिव्स है, ये लिव्स आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा. तो आपका सेंटेंस होगा, योर सेंटेंस विल बी लाइक दिस, आई लिव इन मॉडल टाउन. द मून शाइन एट नाइट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द मून शाइन्स, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है? सिंगुलर है, इसलिए शाइन्स के साथ एस लगेगा. द मून शाइन्स एट नाइट. टर्न पेज. नेक्स्ट, माई फादर वर्क इन अ फैक्ट्री. मेरे फादर जो है वो किसी फैक्ट्री में वर्क करते हैं. तो आपका होगा माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री. My father works in a factory. Next, 5th, children plays with toys. जो childrens होते हैं, बच्चे हैं, वो toys के साथ खेलते हैं. तो यहाँ plays नहीं होगा क्योंकि plural subject है, इसलिए आपका होगा children plays with toys. ठीक है. Now, second, rewrite exercise number C. देखिए, rewrite each sentences with plural subject. ये सेंटेंसेस जो है आपके वो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से लिखे गए हैं. एंड यू विल राइट ई सेंटेंसेस विथ प्लूरल सब्जेक्ट. मीन्स आपको जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही पूरा सेंटेंस को लिखना है. चलिए लेट्स स्टार्ट. सेंटेंस नंबर 1, ही गोज़ टू ऑफिस बाय कार. वह ऑफिस कार से जाता है. आपका सेंटेंस, योर सेंटेंस विल बी इन प्लूरल सब्जेक्ट. They go to office by car. They go to office by car means वे कार से ऑफिस जाते हैं. अब यहाँ पे हमने दे लगाया, दे के साथ हमारा जो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है वो आपका गो होगा. ठीक है. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गोस. माई फ्रेंड टॉक्स इन इंग्लिश. जो मेरा फ्रेंड है वो इंग्लिश में बात करता है. अब आपका होगा नाउ इन सेकेंड सेंटेंस, माई फ्रेंड्स टॉक इन इंग्लिश. मेरे दोस्त, यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे मित्र इंग्लिश में बात करते हैं. माई फ्रेंड्स टॉक इन इंग्लिश. थर्ड, दिस गर्ल सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग. ये लड़की बहुत मीठा गाना गाती है. इन प्लूरल सब्जेक्ट, दीज गर्ल्स सिंग अ स्वीट सॉन्ग. These girls sings a sweet song. क्यों? जो गर्ल्स, देखो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम जो वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस को लगाएंगे, जो भी हमारा वर्ब होगा. लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम एज इट इज़ जो वर्ब है उसको लिखेंगे. तो चूँकि यहाँ पे दीज गर्ल्स है, गर्ल्स बहुत सारी हैं, इसलिए हमारा जो प्लूरल एक्शन वर्ड है वो सिंग होगा. दीज गर्ल्स सिंग अ स्वीट सॉन्ग. दिस ट्री ग्रोज इन इंग्लैंड. दिस ट्री ग्रोज इन इंग्लैंड. ये जो ट्री है ये इंग्लैंड में ग्रो करता है. आपका जो सेंटेंस होगा, दीज ट्रीज ग्रोज, यहाँ पे यस यहाँ ग्रो नहीं होगा. दीज ट्रीज ग्रो इन इंग्लैंड. दीज ट्रीज ग्रो इन इंग्लैंड. ओके.
क्योंकि यहाँ पे दिस ट्री है तो इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ड है, वो अकॉर्डिंग टू प्लूरल ग्रो होगा, ग्रोज नहीं। नेक्स्ट, these shops open at 8 o'clock. These shops open at 8 o'clock. तो अब आप इसमें क्या करेंगे, देखो आपका सेंटेंस है दिस शॉप ओपन्स एट 8 o'clock। ओपन्स मतलब एक सिंगुलर, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने सब्जेक्ट जो है वो ओपन्स होगा। ये दुकान 8 बजे खुलती है। अब यहाँ पे हो गया दीज, मीन्स ये शॉप्स, ये दुकानें ओपन एट 8 o'clock। ये ओपन्स में जो एस लगा है वो हट जाएगा। 6, शी प्लेज टेनिस इन द इवनिंग। शाम के समय वो टेनिस जो है वो प्ले करती है, खेलती है। इन अ प्लूरल सब्जेक्ट, दे प्ले टेनिस इन द इवनिंग। दे प्ले टेनिस इन द इवनिंग। अब यहाँ पे जो आपका प्लेज है वो प्लेज सिंपल प्ले होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे है। दे मीन्स वे, बहुत सारे, प्लूरल है। ठीक है, तो इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर बी एंड सी।